एक बार एक महान व्यक्तित्व के धनी पिता ने अपने जवान बेटे से युवा बेटे से कहा कि तुम जब बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हो तब मैंने देखा है, मुझे देखने से ऐसा लगता है कि तुम ठीक ढंग से झुककर चरण स्पर्श नहीं करते। और पुत्र युवा था तो अपनी युवावस्था के जोश में पुत्र ने जवाब दिया कि मैं तो सही ढंग से ही नमन करता हूँ पिताजी, हो सकता है कि आपके देखने में ही कोई गलती हो रही है। उस पिता ने जब बेटे का ये जवाब सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं तुमको करके दिखाता हूँ कि तुम मतलब हमें कैसे पैर छूने चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम ऐसे ही पैर छूते हो तो ठीक है। तो उस पिता ने अपने बेटे के पैर छुए और जिस ढंग से वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़े बुजुर्गों के पैर छुए, तो उन्होंने अपने बेटे के पैरों पर सही ढंग से झुककर उसके पैर छुए। और जब अपने बेटे के उन्होंने पैर छुए तब उन्होंने यही बात कही कि जिस तरह मैं तुम्हारे पैरों को छू रहा हूँ, अगर तुम इसी तरीके से बड़ों का अभिवादन करते हो तो सही हो, फिर तो तुम मुझे माफ़ कर देना। और अगर इस तरह से झुककर तुम चरण स्पर्श नहीं करते हो तो आज से ऐसा करना शुरू कर देना। उस पिता ने शब्दों से नहीं, व्यवहार से अपने बेटे का हृदय जीत लिया। और इस जीवंत सीख के बाद जो उन्होंने करके उसको दिखाया, शायद कभी भी जीवन भर उन्हें अपने बेटे को बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने का सही ढंग के बारे में टोकना या सिखाना नहीं पड़ा होगा। महान व्यक्तित्व की ये विशेषता होती है कि वे शब्दों से नहीं बोलते, मतलब शब्द नहीं बताते, किसी को कोई बात कह के नहीं समझाते बल्कि करके समझाते हैं। छोटी छोटी बातों को अगर हम किसी को बोलते हैं, कोई भी छोटी हो या बड़ी बात किसी को समझ में नहीं आती, अगर हम उस चीज़ को करके दिखाते हैं तो हमको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। स्कूल में भी जब छोटे बच्चे होते हैं, अगर बच्चों को सिंपल ऐसे लेसन पढ़ाया समझाया जाता है तो बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई एक्टिविटी करके बताया जाता है तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। तो हमें भी अगर किसी को अच्छी बात सिखानी है तो शब्दों से नहीं बोलना है, खुद अच्छा बनकर और अच्छा करके उदाहरण पेश करना है। उपदेशक बनना सरल है और शब्दों के मुकाबले उदाहरण पेश करने में हमको कष्ट उठाना होता है। और जिसके शब्दों से सामने वाले के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि हमारी किसी क्रिया से उसके हृदय पर, उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है और वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार भी होता है, उसको प्रेरणा मिलती है। तो शब्दों से हमको आदर्श स्थापित नहीं करना, कार्यों से आदर्श स्थापित करना है। शब्दों से ज़्यादा आचरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसीलिए शब्द से किसी को मत समझाइए, यानी शब्द नहीं बोलना है, हमको उदाहरण प्रस्तुत करना है। और जितनी भी महान हस्तियाँ हुई हैं सभी ने यही कार्य किया है कि सिर्फ हमको उपदेश नहीं देना, भाषण नहीं देने हैं, हमको करके दिखाना है। और जब हम व्यवहार की भाषा बोलेंगे तो हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता तो मिलती है, साथ में हमको आत्मिक संतोष भी होता है और हमारा आचरण ही लोगों के हृदय को छूता है, ना कि हमारे शब्द। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि सामने वाले में परिवर्तन हो, वो अच्छा बने, जो हम अच्छी बात किसी को सिखाना चाहते हैं और हम चाहते भी हैं कि वो सामने वाला
उस बात को फॉलो करे तो सबसे पहले आप वो अच्छी बात करके दिखाओ। कई दृष्टांत, कई कहानियाँ आती हैं जिसमें बार बार यही बताया जाता है कि अगर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे में शुभ संस्कार हों, शुभ आदतें हों, तो सबसे पहले माता पिता को खुद वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं, वही करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। माता पिता को अगर बच्चों को सिर्फ खाली बोलना है कि बेटा ऐसा ना करो, ऐसा करो, ये सही है, ये गलत है, तो बच्चा नहीं समझेगा। अगर हमें वाकई अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो सबसे पहले हमको उस चीज़ को धारण करना पड़ेगा। तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देखकर आपका आदर्श लेके वैसा बनेगा। वैसे भी समाज में भी हर किसी को सलाह मत दो, क्योंकि आजकल सलाह देने में सबको बड़ा आनंद आता है। कोई भी बात होती है तो हर कोई एक दूसरे को सलाह देने लगता है, क्योंकि इसमें सलाह देने में हमको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसीलिए तो सलाहों का प्रभाव भी पानी के बुलबुले की तरह होता है। जितनी देर सामने वाले ने आपके शब्द सुने, आपकी सलाह सुनी, उतनी देर तो उसने हामी भरी, बाद में वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर मेरा आचरण ही ऐसा होगा ना, तो आचरण की जो पुकार होती है ना, इतनी तेज और इतनी आकर्षक होती है कि शब्दों का शोर तो उसमें गुम हो जाता है। इसीलिए शब्दों से ज़्यादा आचरण पर ध्यान दीजिए। हमें अगर अच्छा किसी को बनाना है तो सबसे पहले हम खुद अच्छे बने। हरि ओम।